सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रियंका और ये है टॉप 10 हिडन ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड। हम में से हर किसी ने गड़े हुए खजानों के बारे में किस्से कहानियाँ सुनी हुई हैं और कई मूवीज़ में भी देखा है कि हीरो अपने दोस्तों के साथ खजाना ढूंढने जाता है। आज हम लोग आपको रियल ट्रेजर्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप चाहें तो इसी वक्त ही ढूंढने निकल सकते हैं और रातों रात माला माल हो सकते हैं। तो सॉरी फॉर द लॉन्ग वेट, लेट्स कंटिन्यू। द फॉरेस्ट फैन हिडन ट्रेजर। तो फर्स्ट प्लेस पे आता है द फॉरेस्ट फैन हिडन ट्रेजर। 1960s में जब फैन नाम का एक आदमी एक एयरफोर्स पायलट बन गया था तो वो फ्रिक्वेंटली अपना प्लेन पोम्पई के ऊपर से उड़ाने लग गया कीमती आर्टिफैक्ट्स की तलाश में, और जिसमें से उसे बहुत सारे मिले भी। लेकिन 1980 में बेचारे फैन को किडनी कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उसने अपना सारा खजाना छुपा दिया और उसका खजाना कहाँ गड़ा हुआ है उसके कई क्लूज भी छोड़ दिए ताकि लोग उसे किसी दिन ढूंढ निकालें। आज के टाइम पे उस खजाने की एस्टिमेटेड वैल्यू 1 से 2 मिलियन डॉलर या 7 से 14 करोड़ रुपए हैं, जिसमें गोल्ड, ज्वेलरी और बहुत सारे अलग अलग कीमती आर्टिफैक्ट्स भी हैं। द ट्रेजर ऑफ जीन लाफिटे। तो सेकंड प्लेस पर आता है द ट्रेजर ऑफ जीन लाफिटे। जीन लाफिटे और उसका भाई पायरी फ्रेंच पायरेट्स थे जिन्होंने 1823 से लेके 1830 तक द गल्फ ऑफ मेक्सिको में कई मर्चेंट शिप्स को लूटा था, और उन दोनों भाइयों के खजाने की लेजेंड आज भी लुजियाना में घूमती है। लोगों के हिसाब से लेक बॉगनी, जो कि न्यू ऑर्लिन्स के कोस्ट के पास ही है, वहाँ कहीं उन दोनों भाइयों का एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। और दूसरा खजाना उसी से 5 किलोमीटर ईस्ट में ओल्ड स्पेनिश ट्रेल, जो कि सबीन रिवर के पास ही है, वहाँ के एक गम ट्री के नीचे गड़ा हुआ है। द ओक आइलैंड मनी पिट। तो थर्ड प्लेस पर आता है द ओक आइलैंड मनी पिट। ये ओक आइलैंड, जो कि नोवा स्कॉटिया के पास लोकेटेड है, वो इतना मिस्टीरियस है कि या तो ये आपको बहुत ज्यादा अमीर बना देगा या फिर आपसे जमीन खुदवा खुदवा के पागल कर देगा। ये लेजेंड उस टाइम से एक्टिव है जब पायरेसी अपने पीक पर था। 1975 में डैनियल मैकगिनेस नाम के टीनेजर ने ये क्लेम किया था कि उसने इस आइलैंड से एक मिस्टीरियस लाइट को आते हुए देखा था, और जब उसी बात पे वो और उसके दोस्त उस आइलैंड पर गए तो उन्होंने यहाँ जमीन पर एक सर्कुलर होल देखा। वैसे तो उन लोगों को उस मैनमेड गड्ढे में से कुछ मिला नहीं, पर ये लेजेंड आग की तरह फैल गया। इतना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से लेके बड़े बड़े कंपनीज तक इस आइलैंड पर आ चुके हैं खजाना ढूंढ निकालने। द गोल्डन आउल हिडन इन फ्रांस। तो फोर्थ प्लेस पर आता है द गोल्डन आउल हिडन समवेयर इन फ्रांस। 1993 में एक आदमी जिसका सूडोनेम या उपनाम मैक्स वैलेंटिन था, उसने फ्रांस के लगभग सभी लोगों को ट्रेजर हंटर्स में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उसने ये अनाउंस किया था कि उसने फ्रांस में कहीं पर एक गोल्डन आउल छुपा कर रखा है जिसका वैल्यू 1 मिलियन फ्रांस या 8 करोड़ रुपए है। मैक्स वैलेंटिन ओवर फ्रांस में उस आउल तक पहुंचने के लिए 11 क्लूज या सुराग छोड़े, बट आज तक कोई भी उस गोल्डन आउल को ढूंढ नहीं पाया है। लेकिन 1999 में मैक्स वैलेंटिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक आदमी उस आउल को ढूंढने के बेहद करीब आ गया था, जिसका मतलब है कि अभी भी हमें अपनी उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। तो फिफ्थ प्लेस पर आता है द 63 मिलियन डॉलर हिडन इन बेडफोर्ड कंट्री। थॉमस बियले नाम का एक आदमी ये चाहता था कि उसके और उसके कलीग्स के बच्चे मेहनत करें उस खजाने को पाने के लिए जो थॉमस बियले और उसके कलीग्स ने एक्सीडेंटली एक पहाड़ के ऊपर ढूंढ निकाला था। इसीलिए थॉमस ने 3 साइफर या बॉक्स बनाए थे। एक साइफर पे थॉमस और उसके दोस्तों का नाम लिखा हुआ था, दूसरे पे उस खजाने का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, और तीसरे और आखिरी वाले पे उस खजाने का एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ था। थॉमस ने बेडफोर्ड में रॉबर्ट मॉरिस नाम के एक होटल के मालिक को उस खजाने की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी थी। मॉरिस को 10 सालों तक इंतजार करना था, और अगर इन 10 सालों में थॉमस उस खजाने की लोकेशन वाली बॉक्स को लेने के लिए नहीं लौटा तो उस बॉक्स की चाबी उसे भेज दी जाती, जिससे सारा खजाना मॉरिस का हो जाता। लेकिन न ही थॉमस कभी लौटा और न ही वो चाबी आई, जिसका मतलब है कि बेडफोर्ड में आज भी कहीं ना कहीं 63 मिलियन डॉलर या लगभग 450 करोड़ रुपए वर्थ का खजाना छुपा हुआ है। द मॉस्बीज ट्रेजर इन वर्जीनिया। तो 6th प्लेस पर आता है द मॉस्बीज ट्रेजर इन वर्जीनिया। सिविल वॉर के टाइम पर कॉन्फेडरेट कमांडर कर्नल जॉन सिंगलेटन ने कई रेड्स किए थे, और उन्हीं में से एक रेड में उन्हें एक बोरी में $350,000 या 2.5 करोड़ रुपए के सोने और चांदी से बनी हुई चीजें मिली थी। वैसे तो कर्नल जॉन सिंगलेटन वो खजाना लेकर रिटायर हो जाना चाहते थे और आराम की जिंदगी बिताना चाहते थे, पर उन्होंने उस रेड में 42 लोगों को कैप्चर भी किया था जिन्हें उन्हें वापस भी ले जाना था। इसीलिए उन्होंने अपने ट्रस्टवर्दी या विश्वासु आदमियों को उस खजाने को 2 बड़े बड़े पाइन ट्रीज के बीच में गाड़ देने को कहा था। लेकिन खजाना गाड़ने के बाद उन सोल्जर्स को एनिमी सोल्जर्स ने पकड़ लिया था और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से कर्नल जॉन सिंगलेटन को उस खजाने का लोकेशन पता ही नहीं चल पाया था, जिसकी वजह से आज तक वो खजाना उन्हीं किसी 2 पाइन ट्रीज के नीचे गड़ा हुआ है।
लियोन ट्रेबुकोस गोल्ड। तो 7th प्लेस पर आता है लियोन ट्रेबुकोस गोल्ड। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम लियोन और उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स ने 16 टन सोने को न्यू मैक्सिको डेजर्ट में छुपा दिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद सोने का भाव आसमान छूने वाला है। इसीलिए उन्होंने जितना हो सके उतना सोना छुपा दिया। लेकिन उन बेचारों ने अपने पास वो सोना कुछ ज्यादा ही देर तक छुपा के रख लिया था, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के बाद गोल्ड एक्ट लागू हो गया था, जिसके हिसाब से सोने की प्राइवेट ओनरशिप इलीगल है। उसके कुछ टाइम बाद ही ट्रेबुको और उसके सारे पार्टनर्स की मौत हो गई थी। लेकिन न्यू मैक्सिको का वो 16 टन सोना आज भी बिल्कुल अनटच्ड है। द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ अलामो। तो 8th प्लेस पर आता है द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ अलामो। अलामो में अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स हुई हैं, लेकिन उससे भी एपिक लेजेंड सैन साबा के जाइगेंटिक ट्रेजर की है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अलामो में ही कहीं गड़ी हुई है। लोगों के हिसाब से वो खजाना लाखों करोड़ों के सोने, चांदी, हीरो और कीमती आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है। इस खजाने का इस्तेमाल एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाने के लिए और एक अपकमिंग वॉर में यूज करने के लिए किया जाने वाला था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और अब तक किसी को भी इस मैसिव खजाने का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। द विक्टोरिया पीक ट्रेजर इन न्यू मैक्सिको। तो 9th प्लेस पर आता है द विक्टोरिया पीक ट्रेजर इन न्यू मैक्सिको। 1937 हेम्ब्रिलो बेसिन, न्यू मैक्सिको की एक सर सुबह को डॉकनोस नाम के एक आदमी फ्रेश पानी की खोज में अपने घर से बाहर निकला। पानी ढूंढने के दौरान उस आदमी को एक टनल जैसा कुछ दिखा। उस टनल में एक सीढ़ी भी थी जो कि नीचे की ओर जा रही थी। जब वो सीढ़ी पकड़ के नीचे उतरा तो उसे वहाँ 200 सोने की बार्स दिखाई दिए। लेकिन लालच में आके उस आदमी ने उस टनल के एंट्रेंस को बॉम्ब से उड़ा दिया, ताकि वो एंट्रेंस और बड़ा हो सके, और उसे लगा कि शायद उसे कुछ और कीमती चीजें भी मिल जाएं। लेकिन वैसा करते ही वो पूरी जगह ही कोलैप्स कर गई और उस बेसमेंट और उस सोने तक पहुंच पाना एकदम इम्पॉसिबल हो गया। आज तक कईयों ने उस सोने को निकालने की कोशिश की है, पर अब तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया है। तो 10th और लास्ट प्लेस पर आता है द $200 मिलियन कोस्ट इन द की वेस्ट। 1622 में बहुत सारे कार्गो शिप्स हरिकेन्स में फंसकर इस कोस्ट पर टकरा जाते थे, और ये कोई ऑर्डिनरी शिप्स नहीं हुआ करती थी। इन शिप्स में $700 मिलियन या 5,000 करोड़ रुपए वर्थ का कार्गो होता था, जिसमें से ज्यादातर गोल्ड और सिल्वर होता था। 1985 में ट्रेजर हंटर मेल फिशर ने की वेस्ट कोस्ट के 160 किलोमीटर दूर में से $500 मिलियन या 3,600 करोड़ रुपए जितना वर्थ का बरीड खजाना ढूंढ निकाला था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहाँ आज भी बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है ढूंढ निकालने के लिए। वैसे आप लोग का तो पता नहीं, पर अगर मुझे चांस मिले तो मैं तो अभी ही ट्रेजर हंटिंग पर निकल पड़ूं और माला माल हो जाऊं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके इस वीडियो का आपका फेवरेट पार्ट बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। Until next time.